मित्रों, आज के दौर में ज्यादातर लोग प्रेम विवाह ही करना चाहते हैं। वही जात पात के अंतर के चलते परिवार के लोग उनके इस फैसले से परेशान भी रहते हैं। लोग भागकर शादी तो कर लेते हैं, लेकिन कभी उसके बाद के अंजाम को नहीं सोचते। तो आज की इस प्रस्तुति में हम आपको बताएंगे कि आखिर उन दंपति का क्या होता है। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। एक बार फिर कहा जाता है कि जब प्यार का भूत सिर पर चढ़कर बोलता है, तब तो कुछ भी व्यक्ति को दिखाई नहीं देता, किंतु जब वह भागकर विवाह कर लेते हैं और जीवन में कई तरह की आवश्यकताएं, इच्छाएं और जरूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं, तो भागकर शादी करने वाले ही एक दूसरे से परेशान हो जाते हैं, जिसके बाद वे एक दूसरे से छोटी छोटी बातों पर बहस करने लगते हैं। अक्सर भागकर शादी करने वालों की हालत सांप छछूंदर जैसी हो जाती है। ना निगलते बनता है और ना ही उगलते बनता है। इसलिए ज्यादातर भागकर शादी करने वालों का जीवन जीते जी नरक बन जाता है। ज्यादातर भागकर शादी करने वाले अपनी अच्छी खासी जिंदगी बर्बाद ही कर लेते हैं। चलिए आपको कुछ बातें बताते हैं जिसे देखकर लोग ये कदम उठा लेते हैं। पहला, फिल्मों में दिखाई हर बात सही नहीं होती। अक्सर फिल्मों में घर से भागने के कई दृश्यों को दिखाया जाता है, लेकिन इसकी जटिलताओं को प्रस्तुत नहीं किया जाता। घर से भागने के बाद घर की याद आने, भागने पर पछतावा होने और यहाँ तक कि रोटी, कपड़ा और मकान जैसी परेशानियों को फिल्म में दिखाई ही नहीं जाता। कई बार तो ऐसा होता है कि भागने से पहले आपको अपने साथी को अच्छे से जानना समझना जरूरी है। उम्र भी मायने रखती है। व्यक्ति जोश में आकर घर से भागकर शादी करने का निर्णय कर लेते हैं, लेकिन आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि भागकर शादी करने का यह अर्थ नहीं कि आप सभी नियम कानून को ही तोड़ दें। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम के अंदर 18 साल से कम उम्र की लड़की को विवाह करने की अनुमति नहीं है और 21 साल से पहले लड़का भी शादी नहीं कर सकता। इसलिए आप माँ बाप और सामाजिक दबाव से बचें और सही उम्र पर ही विवाह करें। सिविल या कोर्ट मैरिज जो युवा दंपति घर से भागकर शादी करते हैं, वे अक्सर अलग धर्म, जाति और क्षेत्र से होते हैं। ऐसे में वो कोर्ट का सहारा लेते हैं और विवाह के बंधन में बंध जाते हैं। अदालत भी उन्हीं लोगों का विवाह करवाती है जो मानसिक रूप से सही हो, बच्चा पैदा करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो। शादी के बाद बता दें कि जब दो लोग एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं तो दुनिया की कोई चिंता नहीं होती, लेकिन उन्हें शादी के बाद जीवन में दोस्तों और शुभचिंतकों की जरूरत होती है। अगर आपके परिवार ने साथ छोड़ दिया है तो आखिर कौन साथ देगा। इसलिए ऐसे शादी करने से पहले इन सभी बातों का ध्यान रखें। अब आपको बताते हैं कि यदि लड़का लड़की प्रेम विवाह करना चाहे तो माता पिता को क्या करना चाहिए या उन्हें शादी करनी चाहिए या नहीं। पौराणिक ग्रंथों की माने तो अगर किसी परिवार की बेटी को कोई लड़का पसंद आता है और वह इस बारे में अपने माता पिता को बताती है तो उन्हें उसका विवाह उस लड़के से करवा देना चाहिए। लेकिन आपको बता दे, विवाह करवाने से पहले देख ले कि लड़का योग्य है या नहीं। वही उसकी जात भी आपकी जात से मेल खानी चाहिए और तो और वह आपके समाज में उठने बैठने के लायक होना चाहिए। अगर यह सभी चीज मेल खा रहे हैं तो उस लड़के से विवाह कर देने में किसी भी तरह की कोई बुराई नहीं है। बता दे, पहले के जमाने में लड़की को अपना वर चुनने का पूरा हक दिया जाता था, इसलिए उनका स्वयंवर किया जाता था। ठीक उसी तरह जिस तरह द्रौपदी और माता सीता का हुआ था। दोस्तों, यह बात एकदम सही है कि स्वयंवर में लड़की अपने मन का वर चुनती है, लेकिन आपका यह बात भी जानना जरूरी है
कि जिस भव्य स्वयंवर का आयोजन लड़की के माता पिता करवाते थे, उस स्वयंवर में उन्हीं लड़कों को बुलाते थे जो खानदानी उनके कुल के और साथ ही योग्य हुआ करते थे, ताकि उनकी बेटी किसी के भी गले में माला ना डालें और आगे चलकर उसकी शादी के बाद किसी भी तरह की उनको परेशानी का सामना न करना पड़े, और साथ ही परिवार को अपने ही कुल का दामाद मिल जाए। वहीं अगर हम आज के दौर की बात करें, तो अगर आपकी बेटी अपने मनपसंद लड़के के बारे में कुछ भी बताएं या उससे शादी करने की इच्छा जाहिर करें, तो उसकी बात को जरूर सुनें, और लड़का आपकी बिरादरी का हो तो बिना समय बर्बाद किए उसके घर जाकर रिश्ते की बात करें, जिससे आपकी बेटी भी खुश हो जाएगी। ग्रंथों की माने तो शादी के लिए लड़की की भी मर्जी जानना बहुत जरूरी होता है। आखिर उसको ही अपना पूरा जीवन उस लड़के के साथ बिताना है, इसलिए एक बार लड़की से जरूर पूछना चाहिए। अगर लड़की किसी लड़की के लिए मना कर दे तो वह रिश्ता वही छोड़कर दूसरे रिश्ते की तलाश शुरू कर देनी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि लड़की का पक्ष समझे बिना कभी लड़की या फिर लड़के की शादी तय नहीं करनी चाहिए। अगर लड़का या लड़की अपनी पसंद अपने माता पिता को बताते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि वह मनमानी विवाह करना चाहते हैं। अगर मनमानी ही करना होता तो आपको बताते ही क्यों। ग्रंथों में कहा गया है कि भूल कर भी ऐसी जगह प्यार ना कर लेना जहां तुम्हारे माँ बाप को उस रिश्ते को निभा ना पाए। प्यार भी वही करना जहां सदा निभाया जा सके। तो मित्रों, आपने जाना कि भागकर शादी करने का अंजाम क्या होता है, और अगर लड़का लड़की प्रेम विवाह करना चाहे तो माता पिता को क्या करना चाहिए। अगर आपको पहले से किसी बात की जानकारी थी तो नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।